अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है लोकसभा सिक्योरिटी ब्रीच, इमीडिएट चेंजेस इन सिक्योरिटी। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल का दिन कौन भूल सकता है इस तरह के दृश्य जो है पार्लियामेंट के अंदर, जो नई संसद बनी है उसके लोकसभा के अंदर इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा था। खैर, यहां पर सबसे बड़ी चीज यह है कि कल उनके द्वारा कोई बहुत बड़ी हानि नहीं की गई थी। जो 2 लोग घुसे थे यहां पर, उन्होंने कुछ धुआं जैसा, स्मोक जैसा कैनिस्टर निकाला और उसको छोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि यह साफ दिखाता है कि कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है हमारे संसद के अंदर। 2001 में तो हम सबको पता है कि क्या हाल हुआ था। उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी, कई सारे कदम लिए गए थे। लेकिन अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की चीजों को लेकर अगर पार्लियामेंट में एंटर कर सकता है, सोचिए कितना सुरक्षित होगा पार्लियामेंट। और ये आप देख सकते हो, फाइनली कई सारे कदम अब लिए जा रहे हैं। पार्लियामेंट टू गेट बॉडी स्कैनर, सिक्योरिटी रूल्स चेंज आफ्टर ब्रीच। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा और स्पेसिफिकली हम जानेंगे कि ये पूरी जो सुरक्षा होती है पार्लियामेंट की, वो कैसे की जाती है। तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चूक कहां पर हुआ है, वो भी हम जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए 2024 का प्रीलिम्स लिखने वाले हैं, तो वो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए हमारा जो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप पूरा फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा एक सिंगल बैच के माध्यम से, तो वो आप ले पाएंगे। यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है जिसकी वजह से हम चर्चा कर रहे हैं। आप सबको पता ही है कि कल जो है किस तरह से जो 2 लोग हैं वो पार्लियामेंट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गए थे। तो 2 बाहर थे, उन्होंने यहां पर जो धुआं उड़ाया था वो एक अलग मामला था और कहीं ना कहीं वो सभी लोग एक तरह से कनेक्टेड हैं। लेकिन जिस तरीके से जो 2 लोग लोकसभा में एंटर किए थे उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस रेज हुए हैं। देखो, अभी के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने या फिर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कहीं पर यह चीज नहीं कहा गया है कि ये कोई टेरर अटैक से या फिर इस तरह से रिलेटेड था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्रश्न यही खड़ा होता है कि अगर ये लोग इतने आसानी से एंटर कर सकते हैं, तो जो लोग एक्चुअल में देश के लिए खतरा है, जो आतंकवादी हैं, वो यहां पर कितना प्लानिंग करके क्या कुछ कर पाएंगे, राइट? और इसीलिए क्या हुआ कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो इसको लाइटली नहीं लिया जा रहा है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस इंसिडेंट लिया जा रहा है। तो चलिए यहां पर हम समझेंगे कि आखिरकार प्रॉब्लम कहां पे हुई, ये लोग कैसे एंटर कर गए, यहां पर जो कमियां बताई जा रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हमारा जो पार्लियामेंट है, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, उसकी सुरक्षा कौन करता है, कैसे होता है, वो आप जानिए। उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या चीजें वर्क करती हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, जो सिक्योरिटी हमारे पूरे पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की, मतलब पार्लियामेंट के अंदर तो है ही है, लोकसभा, राज्यसभा, ये ओल्ड बिल्डिंग आप देख रहे हो, उसके जस्ट बंगल में ये नई वाली बिल्डिंग है। तो ये जो पूरा आपका अंदर होता है वो तो सुरक्षा है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो पूरा कॉम्प्लेक्स है पार्लियामेंट के बाहर का, उन पूरे की सुरक्षा बेसिकली 3 एजेंसीज के द्वारा देखी जाती हैं। एक तो दिल्ली पुलिस है ये, क्योंकि ये दिल्ली में है। उसके अलावा पैरामिलिट्री हमारी फोर्सेस, वो भी वहां पर तैनात होती है। और इसके साथ साथ यहां पर एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है पार्लियामेंट का, जिसको कहा जाता है PSS, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस। अब देखिए क्या है ना कि जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स का बाहर का पैरामीटर होता है, मतलब कि ये जो पार्लियामेंट है उसके आसपास ये गार्डन वगैरह आप देख रहे हो, इसके बाहर का जो पैरामीटर है, जो आउटर वॉल होता है, वहां पर बेसिकली पैरामिलिट्री जवान को तैनात किया जाता है। वो सबसे पहली सुरक्षा आपको देखने को मिलती है। और उसके जस्ट बाद में जो है आपको दिल्ली पुलिस, मतलब कि जो पुलिस कंट्रोल एक्सेस है, वो वहां पर देखने को मिलता है। तो ये तो बाहर की सुरक्षा हो गई। फिर इसकी अगर हम बात करें कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर जो है सुरक्षा की जाती है, तो यहां पर देखिए, एक जो मैंने आपको बताया ना PSS, जो कि एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस जिसको कहा जाता है, तो PSS को लेड किया जाता है बाय ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर। यूजुअली या तो इंडियन पुलिस सर्विस से होता है या फिर दिल्ली पुलिस से होता है। और कोई भी विजिटर, चाहे वो MP के कहने पर या फिर चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर,
कोई भी विजिटर जो भी पार्लियामेंट में आना चाहता है उसको 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब ये 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक्स क्या है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला होता है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के जैसे ही अंदर वो एंटर करता है, जहां पर पास वगैरह उसके बनाए जाते हैं, मतलब कि ये तो पार्लियामेंट हो गया। उसके बाहर जो कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स का एरिया है ना, जो सबसे पहला गेट होता है जहां पर विजिटर एंटर करता है, तो वहां पर उसको पास वगैरह बनवाने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब या तो आप पहले से आपके पास पर्ची होती है, वहां आप दिखाते हो, वहां पर आपका पास वगैरह जनरेट होता है और फिर वहां से आप एंटर करते हो। तो वो सबसे पहला सिक्योरिटी चेक होता है, पहला लेवल ऑफ होता है, और वहां पर भी आपकी पूरी बॉडी की जांच वगैरह की जाती है, कुछ आप एंटर तो नहीं ले जा रहे हो। देखो, जहां जहां पर भी सिक्योरिटी चेक होता है ना, वहां पर डिटेल से आपकी पूरी जांच की जाती है। तो एक तो वो हो गया सबसे पहला वाला। फिर दूसरा होता है जब आप पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एंटर कर जाते हैं और पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जब अंदर जाना चाहते हैं, तो जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो गेट होता है वहां पर फिर से सिक्योरिटी चेक होती है। मतलब कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये नया वाला पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसका जो गेट है जहां पर ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसके अंदर जब आप एंटर करते हैं तो यहां पर भी चेकिंग होती है। और फिर उसके बाद जब आप गैलरी में एंटर करते हैं, गैलरी कहने का मतलब है यहां से जब आप लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देखने जाते हो, जब आप अंदर एंटर करते हो, तो फिर से इसके जस्ट पहले यहां पर आपकी चेकिंग होती है। आई होप आप समझ पे आ रहा होगा कि 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक हर एक विजिटर के लिए देखने को मिलता है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, यहां पर जो भी विजिटर आता है ना पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखने, उसको कोई भी चीज अलाउड नहीं होती है। मोबाइल फोन तो छोड़िए, यहां पर पेन और बुक्स भी अलाउड नहीं होते, एक पेपर आप अंदर नहीं ले जा सकते। इस तरह की चेकिंग यहां पर बताया जाता है कि की जाती है। और साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें कि एमपी के रिकमेंडेशन पर जो लोग आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं डायरेक्टली एमपी। देखो, एक जो 2 लोग आए थे वहां पर भी एमपी का भी रिकमेंडेशन होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टली जब एमपी रिकमेंड करता है ना कि मेरे ये बहुत ही प्राइवेट विजिटर हैं, वो आना चाहते हैं प्रोसीडिंग्स देखने, तो उनको अलाउ किया जाता है। तो उनको एस्कॉर्ट भी किया जाता है पीएसएस के द्वारा, दैट इज पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस, उनको साथ में ले जाते हैं और वहां पर बैठाते हैं गैलरी में जाकर। फिर इसके अलावा यहां पर होता है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, वो भी यहां पर कहते हैं कि हमारे कुछ पर्सनल गेस्ट हैं। पर्सनल गेस्ट कहने का मतलब क्योंकि उनको डायरेक्टली डील करना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज के साथ, जैसे डिप्लोमैट्स हो गए, फॉरेन डिग्नेटरीज हो गए, वो भी आकर देखना चाहते हैं कई बार, तो उनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है और उनके लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रिलैक्स कर दिया जाता है ताकि वो जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। और फिर लास्ट में आते हैं यहां पर जो आम आदमी है, जो अदर्स हैं। देखो, अब अल्टीमेटली क्या है कि आपको कोई ना कोई संपर्क होना चाहिए, आपका कोई सोर्स होना चाहिए, तभी आप एंटर कर पाओगे। मैंने आपको बताया ना, इनफैक्ट कल भी आपने देखा होगा, बार बार चर्चा हो रही थी कि बीजेपी के एमपी हैं मैसूर से, वहां पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था, मतलब कि उनका रिकमेंडेशन था कि यहां पर जो 2 लोग हैं वो एक तरह से अलाउ किए जाएं। और देखिए क्या होता है ना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं भी जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग था उसमें मैं बजट देखने गया था, तो वहां पर भी मेरे फ्रेंड के कोई जानकार थे एमपी, उनके तहत मैं यहां पर अंदर गया था और बजट को मैंने देखा था। तो ऐसा नहीं है कि जो एमपी होता है, जो रिकमेंड करता है, वो जरूरी हो कि आपको डायरेक्टली जानता ही हो पर्सनली। हाँ, नियम ये कहता है कि हाँ आपको एमपी को पता होना चाहिए पर्सनली, लेकिन एक्चुअल रियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो आपका कोई ना कोई अगर सोर्स है, संपर्क है किसी फ्रेंड के तहत, तो आप अल्टीमेटली एक पास बनवा लेते हो और वहां पर अंदर आप चले जाते हैं। अब देखिए यहां पर होता क्या है, ये आप देख रहे हो ना, ये जो दृश्य आप देख रहे हो, ये नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का लोकसभा का दृश्य है। अब यहां पर आपको पता ही है कि जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो बैठते हैं नीचे के साइड, यहां पर जो स्क्रीन्स वगैरह छोटे छोटे लगे हैं हर एक सीट के सामने। लेकिन उसके जस्ट अबव आप देख रहे हो ना, यहां पर ये बालकनी जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको कहा जाता है गैलरीज। गैलरीज टोटल अगर आप देखोगे लोकसभा में इस समय टोटल 6 गैलरीज हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना कि यहां पर जो फॉरेन डिग्नेटरीज वगैरह आते हैं उनको भी अलाउ किया जाता है, वो भी यहां पर गैलरी में आकर देख सकते हैं। तो ये जो 6 गैलरीज हैं, वैसे आपको यहां पर 4 दिख रहे होंगे लेकिन 2 कट रखा है पिक्चर में, तो जो 6 गैलरीज हैं उसमें से 3 गैलरीज बताया जाता है कि यहां पर जो पब्लिक है उनके लिए रखा गया है। ठीक है, ऐसा मैंने अभी जस्ट मीडिया के अंदर देखा कि यहां पर 3 गैलरीज जो लोग हैं अंदर आते हैं उनके लिए रिजर्व किया गया है कि वो आए वहां पर और उसको देख सकें। अब क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन, कोई नागरिक अंदर आता है, एंटर करता है गैलरी में और यहां पर बैठकर देख रहा है, तो जब वो बैठकर देख रहा होता है तो वहां पर भी जो मार्शल्स हैं वो तैनात रहते हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो वहां पर तैनात रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको खुली छूट दे दी जाती है, आप वहां पर चले गए और कुछ भी, इनफैक्ट आपको चिल्लाना भी अलाउड नहीं होता है, आपको एक शब्द नहीं बोल सकते वहां से, गैलरी से।
और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, ये गैलरीज में आप देख रहे हो यहाँ पर कई सारे सिटिंग्स अरेंजमेंट बने हुए हैं। इसका जो सबसे फ्रंट वाला जो रो होता है ना, वहां पर मार्शल्स बैठे रहते हैं, वहां पर पब्लिक को अलाउड नहीं होता है बैठना। वो फर्स्ट रो के बाद जो सेकंड थर्ड रो है वो वही वहां पर बैठ सकते हैं। और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि आपको याद होगा कि झारखंड जब फॉर्म किया गया था ना, बिहार से सेपरेट किया गया था झारखंड, तो जब वो बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट से, लोकसभा से, तो उस समय देखने को मिला कि गैलरी से कुछ लोग कूद गए थे नीचे, और उसी की वजह से तब से यह तय किया गया कि सबसे फ्रंट वाला जो रो होगा ना, वहां पर पब्लिक को अलाउड नहीं होगा, वहां पर सिर्फ मार्शल्स ही बैठ सकेंगे या तो खाली होगा, ठीक है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि जब इतने सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो दोनों लोग हैं वो वहां से छलांग मारकर कूद गए, ठीक है। वो मैं आपका विश्लेषण आगे करूंगा, लेकिन क्वेश्चन अब यही है यहां पर कि आखिरकार ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। देखो, इसके कई कारण हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। बताया जा रहा है कि कुछ सिक्योरिटी स्टाफ की कमी होना, विजिटर गैलरी की जो हाइट है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में कम है, शूज का चेकिंग ना होना, कई कारण है यहां पर। सबसे पहला कारण है गैलरी हाइट का कम होना। देखो क्या है ना कि जो पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, जो लोकसभा था, उसका जो गैलरी बना हुआ था और जो ग्राउंड लेवल था उसमें ज्यादा डिफरेंस था एक्चुअली, वो हाइट पर था थोड़ा सा। लेकिन ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग आप देख रहे हो और ये जो गैलरीज आप देख रहे हो, आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा सटा हुआ है, मतलब इसकी हाइट कम है ग्राउंड लेवल से। और इसकी ग्राउंड लेवल से कितना हाइट कम, इसका है लगभग 10.5 फीट के आसपास। ऊपर से यहां से कोई अगर जंप करना चाहे तो 10.5 फीट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, आपको पता ही है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर जो थोड़ा फिट हो तो आसानी से वो 10.5 फीट नीचे कूद सकता है। और कल यही बताया जा रहा है, यही हुआ कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में यहां पर जो हाइट थी गैलरी से नीचे, वो काफी कम थी और वो आसानी से नीचे कूद गया। फिर दूसरा बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। जी हां, यहां पर जो मीडिया में खबरें आई हैं, जो बताया जा रहा है, उसमें यही बोला जा रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स आजकल डेली बेसिस पर पार्लियामेंट आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। इसका मेन कारण है कि जब से नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है तो लोगों में भी उत्साह है कि वो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखें, समझें, जानें किस तरह का बना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, स्टूडेंट से लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो लगातार वहां पर आ रहे हैं। और एक्चुअली कल जो चूक बड़ी हुई है वो ये है कि 301 सिक्योरिटी ऑफिसर्स यूजुअली डिप्लॉयड रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन कल जो बताया जा रहा है कि सिर्फ 176 ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद थे। मतलब कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफिसर्स की कमी थी, एक मेन रीजन ये बताया जा रहा है। फिर तीसरा जो मेन कारण है वो है जो चेकिंग की जाती है, ऊपर से नीचे तक पूरी चेकिंग होती है, लेकिन कई बार ज्यादातर क्या होता है कि जो शूज होता है उसकी चेकिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो जो शूज है उसकी चेकिंग नहीं हुई। और आपको पता ही है कल जो कैनिस्टर, जो स्मोक कैनिस्टर निकाला गया, वो भी शूज के अंदर से निकाला गया, वो लोग छुपा के आए थे शूज से। और एक और चीज है कि क्या होता है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ था, जो स्मोक कैनिस्टर था। अगर वो मेटल का बना होता तो हो सकता था कि वो वहां पर पकड़ा जाते, मशीन उनको डिटेक्ट कर लेता, लेकिन क्योंकि वो प्लास्टिक था, वो इसकी वजह से मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाया। फिर इसके अलावा कई लोगों का पूछना है कि जब ऑलरेडी खालिस्तानी का थ्रेट आया था, आपको पता है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने अभी 6 दिसंबर को थ्रेट दिया था कि 13 दिसंबर या उसके पहले जो एनिवर्सरी है 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक की, तो उस दिन हो सकता है कि यहां पर कुछ वो हमला करवाए। देखो अभी डायरेक्टली इसके साथ कोई लिंक नहीं बैठा रहा है, लेकिन जब ये थ्रेट आया था तो दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं कहना है कि हमने मीटिंग्स भी कंडक्ट किया था और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी देखा था। तो जब वो सारी चीजें हुई थी, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट की सुरक्षा कौन करता है और सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। अब हम देखते हैं कि आखिरकार यहां पर क्या बदलाव किया जा रहा है। अब क्या बदलाव किया जा रहा है ताकि जो चेंजेस हैं वो किए जाएं और आगे से ये चीजें रिपीट ना हो। देखो, एक तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि सेपरेट एंट्रेंसेस टू एमपीज, स्टाफ मेंबर्स एंड द प्रेस। देखो मैंने आपको बताया ना कि यहां पर जो गेट है, अगर आप देखोगे तो एक जो मैं इनफैक्ट कल भी मीडिया में देख रहा था, कई सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बार बार यही कह रहे थे कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में सिर्फ एक ही गेट से सारे लोगों की एंट्री, चाहे आम नागरिक हो, चाहे वो एमपीज हो, प्रेस हो, सभी का एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट कराया जा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन अब बोला जा रहा है कि यहां पर सिक्योरिटी चेंजेस में कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टाफ मेंबर्स और प्रेस की अलग यहां पर एंट्रेंस कराई जाएगी। इसके अलावा एक जो बड़ा यहां पर बदलाव होगा वो ये है कि जो पब्लिक वाला गैलरी है, मैंने आपको बताया ना 6 में से
3 गैलरीज पब्लिक के लिए दिए गए हैं। तो वो पब्लिक वाला जो गैलरी है वहां पर इस तरह से ग्लास लगा दिया जाएगा, मतलब ये जो गैलरी है यहां पर ये ग्लास से ढक दिया जाएगा ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति अब से यहां से नीचे कूद ना सके। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव बताया जा रहा है कि जो कि किया जाएगा। फिर इसके अलावा बॉडी स्कैन मशीन, जो कि एयरपोर्ट्स वगैरह पर हाई टेक जो बॉडी स्कैन मशीन्स होता है वो भी यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी तक इस चीज को क्यों नहीं किया गया था। पार्लियामेंट जैसे जगह पर, हम एयरपोर्ट वगैरह पर लगाते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट जैसे जगह पर जो हाई टेक वाले बॉडी स्कैन मशीन्स होते हैं वो अभी तक क्यों नहीं किया गया, वो कराया जाएगा। और इसके साथ साथ यहां पर जो अभी इमीडिएट बेसिस पर क्या किया गया है कि जितने भी विजिटर्स हैं, पब्लिक विजिटर्स, उनकी एंट्री अभी के लिए रोक दी गई। अब उनका कब से स्टार्ट किया जाएगा नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अब से क्या होगा, जो मकर द्वार है, ये जो द्वार आप देख रहे हो ना, यहां पर नीचे ध्यान से देखिए लिखा हुआ है ये मकर द्वार। यहां पर जो मकर द्वार है इस पे कई बार क्राउड हो जाता था वहां पर, तो अब इसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। इस द्वार पर भीड़ नहीं लगने दिया जाएगा, ऐसा जो डिसाइड किया गया, क्योंकि मीटिंग भी हुई थी कल शाम को 4 बजे जो है सभी एमपीज और लोकसभा स्पीकर की मीटिंग हुई थी और वहां पर ये चीजें सजेस्ट की गई हैं, कई सारे कंडीशन सजेस्ट किए गए हैं और आगे चलकर जब पूरा डिटेल सामने आएगा प्रॉब्लम क्या हुई है तो और कई सारे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो भी इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा कल के बारे में और डिटेल में। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि आजादी के जस्ट पहले जो नेहरू रिपोर्ट सामने आया था उस समय आपको क्या बता सकते हैं कि जो सजेस्ट किया गया था, कई सारे सजेशंस थे नेहरू रिपोर्ट के अंदर, तो उसमें इंडियाज पार्लियामेंट क्या कॉम्पोजिशन क्या था, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है जो नेहरू रिपोर्ट में सजेस्ट हुआ था। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भाई वीडियो खत्म हो गया भाई, आज पता चला कि रीज़न क्या थी। मेन जो चीज़ है कि एक तो सिक्योरिटी, जो पहले 300 के ऊपर थे लोग, वो अचानक से एक दिन एक और चीज़ हो चुकी है कि उस तारीख को अटैक भी हुआ था पास्ट में और वो ऊपर से धमकी भी दी गई थी, लेकिन इस डेट में सिक्योरिटी बढ़ाने की बजाय उल्टी आधी कम हो जी। एक तो रीज़न होगी ये। एक बड़ी रीज़न जो ये कि जो डिटेक्टिव मशीन लगी हुई है वहाँ पर जो है वो चीज़ चेकिंग नहीं होती, बूट जो है उसको डिटेक्ट, तो फिर लोहे की चीजों को डिटेक्ट कर वही ना, जॉगर जो होते हैं तलाशी लेने वहाँ पे तो भाई उतार के चेक लगाना चाहिए जिस तरह एयरपोर्ट पे लगा होता है। बिल्कुल। कोई एमपी गुजरे या कोई आम सभी गुजरे, सभी का पता अच्छे से स्कैन होना चाहिए। अगर कोई कल एमपी कोई गलत चीज लेकर आ जाए, किसी को दर्द हो सकता है, वो भी बिकाऊ माल हो सकते हैं। अपनी जाति खुदस के लिए भाई सब किसी हो जाता है, क्योंकि करवा सकते हैं। अक्सर तलक कलामी तो होती है भाई, कुछ भी कई होते हैं जो मतलब कोई बड़ी दुश्मनी दिमाग में रखी होती है, मतलब पार्टी लेवल पर तो हो सकता है उसकी किसी फैमिली मेंबर को अगवा करके उससे भी तो कुछ करवा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी रीजन हो सकती हैं। बाकी भाई गैलरी जो थी जो पब्लिक के लिए बनाई गई उसकी हाइट कम थी और मैं पहले भी सोच रहा था कि साफ करेगा, देख रही है तो आजकल ग्लासेस कितने कमाल के लगे हुए हैं, विस्टा डोम में इतने कमाल के ग्लासेस लगा सकते हैं, तो पार्लियामेंट इतना महंगा बनाया तो उसमें भी लगा दे भाई कि आप बैठ के नज़ारे देखें। लेकिन या तो आप उधर से आपको आवाज सुनने में दिक्कत आ रहा, माइक लगे होते हैं, स्पीकर लगे होते हैं, वो आप क्लियर आवाज मिल जाती है। आपको बोलने की, आम पब्लिक को बोलने की इजाजत है नहीं, आपने बीच में बोलना है भाई आप ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, उसका भी फर्क नहीं पड़ना। तो ग्लासेस होने चाहिए, वो भी बुलेट प्रूफ जी, बिल्कुल। अगर कोई पिस्तौल वगैरह लेकर आ जाता है तो वो गोली भी ना मारे इधर से, और इस तरह के ग्लासेस होना चाहिए। गैलरी की हाइट तो दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही बात। ये धमकी को उसने धमकी सच्ची दी या वैसे ही फेंकू था, उसने बात फेंकी, कुछ नजारा हल्के में नहीं लेना चाहिए। खुदा का शुक्र है नुकसान नहीं हुआ, यकूब भाई, खुदा का शुक्र है। अगर कोई इंसानी
या जिस तरह वो कोई गैस नुकसान छोड़ी नहीं थी हुआ। है दोनों ने पहुंच के, अगर उनके पास पिस्टल वगैरह होता भाई वो तो जहरीली बंद होता होती तो फिर नहीं, वो जहरीली गैस होती जहरीली हो लोग मर जाती, जाते हैं। फिर क्या होता है? जिस तरह इंसानी इसराइली वाले जिंदगी गाने, अगर वो भी किसी होती तो फिर एक इंसान की भी जान जाती तो वो भी भाई साहब और ये स्टेट की ये जिम्मेदारी जिंदगियां है। तो मैं कहता हूँ 140 करोड़ की पूरी वो चुने हुए लोग चुने हैं, हुए लोग नुमाइंदे हैं, हैं ये। तो बहुत उनके लिए गलत है। आवाज उठाते हैं, उनके हकूक के लिए आवाज अगर उठाते इनके हैं। साथ हो जाता तो एक दफा वो बहुत ज्यादा झटका लगता भाई, ये बहुत बड़ा लॉस होता। नहीं अब तो वो सिक्योरिटी मतलब हाई अलर्ट होगी, आप जिस तरह सर्वे में बता रहे हैं, अब तो वो बहुत मैं ज्यादा वही चेकिंग कह रहा हूँ ना, करेंगे। हालांकि पहले भी ये गलतियां गलती है, पास्ट बहुत में बड़ी हो गलती चुकी है। हो चुकी है, ये उन्होंने डेमो दिया इनको- छोटा सा, अभी कुछ हाँ। भी हम कर सकते हैं ये। अच्छा तारक भी एक बार नोट किए जो गैलरी होती है उसकी जो फ्रंट सीट है उस वहां पर सिक्योरिटी, हाँ, ये ले। उनके बीच में से नीचे उतना, और वो भी तो उतर सकते थे नीचे, अगर उसको पकड़ ही सकते थे ना, उसने जो जलाया है ना, वो जो टीयर गैस कोई। वो भी ना जलाने तो देते। जलाया नहीं है, वो बस ऐसे ऐसे बटन खोल के होता है। फेंकना ही चलो होता जैसे है। भी है, कस्टमर वाला उतरते हुए पंप तो होता है, पकड़ बस सकते हैं, उसको उसके दबाया करीब से और फेंक उतरा, दिया। फेंकना नहीं, हाथ में पकड़ के वो बस गए वो बटन दबाना है। अच्छा अच्छा। लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी का तो भाई साहब खर्चा है, क्या से देख ले, दिल्ली में पुलिस है, तीन फिर पीसीसी, फिर उसकी तीन अपनी किस्म भी की है, सिक्योरिटी तीन चार, फिर अंदर और सिक्योरिटी है। फिर भी उनका अंदर पहुंच के इस तरह की हरकत करना ये कोई छोटी बात नहीं। इसमें ये एक बड़ा security मैसेज नाकस है। रहे। हाँ, चाहे नफरी कम हुई, क्यों कम हुई? जिस तरह भी हुई, इस ये इस support डेट को तो issue। नफरी डबल होनी चाहिए थी, उल्टा डबल कम कर दी। अल्लाह वही ने ना, कौन सा उनको ये रोज हल्के रोज में इस ले तरह लिया। के जो होते हैं, रोज रोज तो नहीं होता, हफ्ते में एक आधा दिन ही हो सकता है। नहीं, अब इस ये जो बात पर पार्लियामेंट में confirm आते नहीं हैं है। लोकसभा के लिए, वो कौन सा रोज रोज वो आते हैं? पाकिस्तान में कब जिस किया दिन था आते कि हैं, भाई उस दिन तो भाई साहब बिजली की security बचत guide करने के होनी लिए और तेल की बचत करने के लिए कहा कार करता करता है। बड़ा मसाइल ज्यादा है वो चाहिए। यार फिर भी मसाइल हर रोज तो नहीं ना हो सकती। ये हर रोज ये होते भी confirm नहीं नहीं हाँ। है, ये confirm चलो नहीं जब नहीं होती वो पार्लियामेंट, उसके बाद जो है है। वो तो बंद ही रहता है ना, वो तो नहीं बंद तो नहीं होता, विजिटर भी आते जाते रहता, लेकिन जिस दिन भाई साहब ये होना पार्लियामेंट का, उस दिन तो भाई साहब सिक्योरिटी, वो मैं तो कहता हूँ ये जो लोग आते हैं ना, सिक्योरिटी तो इसकी 24 घंटे होनी चाहिए भाई, आए तो भाई जाना होती है। होगी सिक्योरिटी, ये ऐसा- भी अगर पार्लियामेंट में बंदे नहीं बैठे तो इसकी सिक्योरिटी नहीं। अगर सिक्योरिटी नहीं को अंदर बम रख के भी तो जा सकता, सिक्योरिटी होती है मेरा भाई, दिन पर रात होती है इसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि इधर वो भी मरान के बैठते तो आवाम चुनती जिनको। ऐसी बात है। तो ये भाई कुछ खामियां थी वो हो जाएगी दुरुस्त, वो ना जो दिखी, एक तो खामियां हाइट से तो वो सीखते गैलरी के हैं। बढ़ाने से रहे, वहां पर गिलास लग जाएगा, ना बंदा कोई आएगा ना जाएगा। और बाकी जो एंट्रेंस गेट है वहां पर भाई के एमपी भी वहां से जा रहे हैं, आम लोग जनता भी भी आ वहां रहे से हैं। जा रही है, तो ये वहां पर ही सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है कि इतने ज्यादा लोग इकट्ठे जाएंगे। थोड़ी सी भाई चलाकी तो दिखानी security- पड़ेगी। security- मैं जो भीड़ है ना, उससे भी खराबियां होती हो सकता है। उनमें से एक आधा बंदा गुजर जाए, समझ नहीं लगती। यार अगर नहीं उधर पार्लियामेंट के इर्द गिर्द ही किसी को ऐसे मशकूक को नहीं आने देना चाहिए, वो बैठ ही अगर तू फायरिंग करके चला जाता वो भी नुकसान है। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये भाई अभी तक ये इस वीडियो के मुताबिक तो कोई लिंक मिला नहीं जी। नहीं वो एक जो एक लड़की- बीजेपी के बोल रहे हैं पास वगैरह, हालांकि सिक्योरिटी देखो ना, पास वगैरह जिनके हाँ, पास है, MP उनको एंटर होने दिया जाता तो है। पास फिर वो किसी ने पास दिया तो है कैसे ना, आया? किसी ने तो दिया है। नहीं, वो कुछ लोग होते हैं जो पास के जरिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं चलो जो पास के बगैर नहीं, वैसे वो MP उनके वो- गरीबी होते हैं तभी उनको एंटर किया अच्छा इस जाता है। लड़के से पूछेंगे ना भी आपके पीछे कौन है, आप क्यों अंदर गए, आपकी वजह क्या वो है, फिर सारा खुलकर आप पूछेंगे तो काफी असर पता चलेगा ना आप क्या बनी कि आप जाके ये गैस किस तरह में छोड़ने के लिए क्यों आपने ये सोचा, आपके दिमाग में ये सोच आई वैसे कैसे? उसकी धुलाई अच्छे से हो रही तो है। साहब आप तो बेवो पूछेंगे इससे पक्का छोड़ेंगे नहीं। तो- और तो आपके हिसाब से धुलाई नहीं होनी और चाहिए। भाई इसमें वो ना इसका pressure ब्लेम करके सारा इसमें पन्नू फंस के ऊपर, सकता है। इससे भाई साहब ये ना अमेरिका के ऊपर प्रेशर भी डाल सकते हैं। पन्नू ने भाई साहब धमकी दी, लेकिन- सबूत है, असल ये कि वो सबूत है, इख्तियार लेकिन- नहीं था। चलो हथियार नहीं और था, कहीं ना भाई। कहीं अब जब तक कड़ी अगर जुड़ेगी अगर नहीं नुकसान ना, हो तो नहीं जाता तो कर फिर सकते। ये भी यार हो कहीं ना सकता कहीं है। से कड़ी असल में जोड़ेंगे किसी को तो उस साबित वक्त तो सजा होगा। नहीं दे सकते जब तक उसने कोई क्राइम नहीं किया। जी ये बस ये उनका crime इतना से- क्राइम है कि वो इंटर हुए। अब अगर इससे पीछे यार, सुराग का पता तो चल सकता है इससे ना, पीछे सुराग पन्नू ही है बिल्कुल। जो भी है, एक पता तो अमेरिका चलेगा के ना, ऊपर कुछ ना इनके कुछ तो लगा ये सकते बचेगा। तो और नहीं अभी नहीं हुआ। इसकी उम्र क्या है, सजा बेबुनियादी सबूत जो है हाँ। तो लेकिन भाई मालूमात हो ये भी तो सकती है, देखो मालूमात हो सकती है। खुले आम धमकी दी है भाई साहब, उन्होंने भाई जगह धमकी और दी। पार्लियामेंट को और ही धमकी दी
है, ये भी चेक और भाई करवाया भी है। जो वो दिख ऐसा रहा है, सारा ये भी इतना बंदूक का ही हल्के है में बड़ा। नहीं, इतना हल्के में अब नहीं लेंगे ये भी। चले ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। साफ ज़ाहिर है भाई जिसने इस डेट पे पहले भी अटैक किया था, दिखते हैं कड़ी वही हो सकता है शायद। बाकी भाई कुछ बोल रहे थे भाई कि लड़की जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है। कुछ एक आधी ट्विटर पे उसकी ऑलरेडी वीडियो भी वायरल हो रखी है। तो क्या रीजन है भाई जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर साफ ज़ाहिर है कि जब बंदा कोई क्राइम करता है तो उसके बाद इसको सजा दी जाती है। किसी को कत्ल मर्डर हुआ तो नहीं, लेकिन वो एक सिर्फ शोषा छोड़ा गया। तो इसकी सजा कितनी गंभीर हो सकती है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।